नमस्कार। नमस्कार मोनिका जी। सर, आज हमारा टॉपिक है बिलीव। यस। कि हम खुद पे भरोसा करते हैं तो हम जो चाहे वो पा सकते हैं। बिल्कुल। तो सर मुझे बताइए कि किस तरह से काम करता है, किस तरह से हम खुद पे भरोसा करके जो चाहे वो हम पा सकते हैं। देखो मैडम, मैं हेनरी फोर्ड की एक स्टेटमेंट से शुरुआत करता हूँ। जी सर। हेनरी फोर्ड ने बोला है, इफ़ यू थिंक यू कैन जी। और इफ़ यू थिंक यू कैन नॉट, बोथ वेज यू आर राइट। मतलब वो ये कह रहे हैं कि आप सोचते हो मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, दोनों तरह तुम ठीक हो। का अर्थ हुआ कि मैं बोल रहा हूँ कर सकता हूँ तो मैं कर जाऊँगा, मैं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं कर सकता तो मैं नहीं कर पाऊँगा। दोनों तरह ठीक होने का मतलब ये हुआ। मीन्स कहने का अर्थ ये है कि यदि विश्वास है कि कर पाएंगे तो कर पाएंगे, विश्वास है कि मैं नहीं कर पाऊँगा तो वो काम नहीं हो पाएगा हमसे। क्योंकि विश्वास क्या है कि विश्वास का एक जैसे बिलीफ क्या है, माना हम उसको डिफाइन करने का सोचें तो ये हमारी लाइफ के अंदर से या लाइफ के बाहर, सपोज करो भगवान की बातें करते हैं कुछ लोग, भगवान के अंदर भरोसा है, भगवान के अंदर भरोसा नहीं है, या मैं अपने जीवन को देखता हूँ, आप अपने जीवन को देखो, कोई भी अपने जीवन को देखता है तो उसे अपने जीवन के अंदर कुछ कर पाने का या ना कर पाने का, कुछ घटना घट जाने का या ना घट पाने का, कुछ होने का या ना होने का, ये जो एहसास है ना, ये जो थॉट, उसका विचार है, थॉट है, थिंकिंग है, कि वो इसको किस हद तक सही मानता है। यदि वो सही मानता है कि ये घटना घटेगी मेरे जीवन में, वो सही मानता है कि मैं ये काम कर पाऊंगा, तो समझो उसका बिलीफ है। वो ये मानता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, इस अपने काम कर पाने की बात को ट्रू नहीं मानता वो, तो मतलब उसका नेगेटिव बिलीफ है उस चीज़ के बारे में। तो बिलीफ काम करता है, हेनरी फोर्ड ने बोला है। और ऐसा हम देखते हैं नॉर्मल लाइफ के अंदर, हम सब ने भी अपने जीवन में कई बार देखा है, आपने भी महसूस किया होगा कि भरोसे से एक एनर्जी आती है। मीन्स खुद पर भरोसा करने से जो एक एनर्जी पैदा होती है वो काम करने में हेल्प करती है। लेकिन सर कई बार ऐसा होता है ना कि हम खुद पे भरोसा नहीं कर पाते, हम बहुत लो फील करते हैं, बहुत डिप्रेस हैं, तो हम उस सिचुएशन में खुद को कैसे रिकवर करें? यस। सबसे पहले तो हम जिस चीज़ के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ का हमारे जीवन में क्या स्थान है जी, उसके क्या पेन्स हैं, क्या गेन्स हैं। जो काम करने के लिए आप बात कर रहे हो, जिस पर मैं भरोसा करना है, यदि वो चीज़ मुझे मिलती है तो मेरे क्या फायदे होंगे, और वो चीज़ मुझे नहीं मिल पा रही है तो मेरे क्या नुकसान होंगे। जी। तो इन सब चीज़ों के आकलन को जब हम अपने अवचेतन मन को दिखाते हैं तो अवचेतन मन की कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी बिलीफ को स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं या किसी बिलीफ को चेंज भी कर पाते हैं। सर बिलीव और रिजल्ट का क्या रिलेशन है, ये किस तरह से काम करता है? मैडम बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है ये, बिकॉज कोई भी आदमी जो अपना माइंड मैनेजमेंट कर रहा है, अपनी इमोशनल मैनेजमेंट कर रहा है, उसका एक पर्पज है कि उसको रिजल्ट मिले, वो जो करना चाह रहा है उसको रिजल्ट मिले, और उसका बिलीफ है कि माना मैं कर पाऊंगा और मुझे रिजल्ट मिलेगा। तो बिलीफ उसको एक पॉजिटिव एनर्जी देता है फॉर मूविंग टुवर्ड्स द गोल। अब उस एनर्जी के साथ वो जो एनर्जी मिलती है उस भरोसे से, उस एनर्जी के तहत वो आदमी एक्शन लेता है, पॉजिटिव एक्शन। जी। पॉजिटिव एक्शन जब लेता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव एक्शन, तो वो उसको रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन होते हैं, तो रिजल्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे ही एक रिजल्ट भी आता है तो क्या होता है, उसका जो बिलीफ था वो थोड़ा स्ट्रांग होता है, एनर्जी और बढ़ती है। एनर्जी और बढ़ती है तो एनहेंस्ड एनर्जी के साथ जो एक्शन होते हैं वो एनहेंस्ड एक्शंस होते हैं, और गोल की तरफ आदमी तेजी से बढ़ता है। एक लूप बन जाता है जिसे हम वर्चुअस सर्कल ऑफ सक्सेस भी बोल देते हैं, या वर्चुअस सक्सेस सर्कल ऑफ बिलीफ बोल सकते हैं। कि बिलीफ एनर्जी दे रहा है, एनर्जी से एक्शन हो रहा है, एक्शन से एक रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ, एक माइलस्टोन अचीव हुआ गोल की तरफ चलने का, फिर भरोसा और बढ़ गया, फिर एनहेंस्ड एनर्जी मिली, एनहेंस्ड एनर्जी से एनहेंस्ड एक्शन हुआ, और उसके साथ तो क्या सर बिलीव सिस्टम को हम चेंज कर सकते हैं? जैसे हमारा किसी चीज़ को लेके नेगेटिव बिलीव है या किसी चीज़ को लेके पॉजिटिव बिलीव है, तो हम नेगेटिव बिलीव को कैसे डिस्ट्रॉय करें और जो पॉजिटिव बिलीव है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करें? क्या है कि बिलीफ जो शब्द है ना, भरोसा, जी जी, हमारे चेतन मन और अवचेतन मन दो हैं। चेतन मन ने एक टारगेट बनाया हुआ है कि मुझे ये काम करना है, या एक आदमी सोचता है कि भाई मेरे को हेल्दी रहना है, मैं छोटे छोटे बिलीफ बोलता हूँ। एक आदमी सोचता है कि मेरे को फिट रहना है, कोई सोच रहा है कि मेरे को अपनी सेल बढ़ानी है और मैं बढ़ा जाऊंगा, मैं बिजनेस सक्सेसफुल कर लूंगा। किसी का बिलीफ है कि मैं, कोई बच्चा स्टूडेंट है, उसका बिलीफ है कि मैं 100% पास हो जाऊंगा। कोई आदमी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है, उसका बिलीफ है कि भाई मैं इंटरव्यू क्रैक कर दूंगा। इस तरह का जो भी उसकी लाइफ के टारगेट्स हैं उनके बारे में जो उसके बिलीफ हैं, या मैं नहीं कर पाऊंगा। अब तैयारी वो जो कर रहा है या जो उसने गोल बनाया है वो उसके चेतन मन का एक सब्जेक्ट है। कॉन्शियस माइंड ने गोल बनाया, उसको सपोर्ट चाहिए। बिलीफ, जो बिलीफ कहाँ पर होते हैं, ये हमारे पुराने जो स्मृतियां हैं,
जी। पुराने जो रिजल्ट हमने प्रोड्यूस किए हैं या हमने जो और लोगों से सुना है उनके मुताबिक हमारे माइंड में रजिस्टर्ड हो जाते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ, सपोज करो आज एक आदमी को पता लगा कि उसका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, शुगर लेवल बढ़ गया, डायबिटीज है। अब उसने इतने सारे लोगों से सुना हुआ है कि एक बार शुगर बढ़ जाए, डायबिटीज हो जाए तो लाइफ टाइम टेबलेट खानी पड़ती है जी। और लोगों उसको आज तक कभी नहीं हुई, उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन लोगों से सुन करके उसके माइंड में एक बिलीफ पैटर्न अवचेतन मन में रजिस्टर्ड हो गया कि मुझे डायबिटीज हो गई है और डायबिटीज एक बार हो जाए तो लाइफ टाइम गोली खानी है, टेबलेट लेनी है, ठीक नहीं होती। अब ये बिलीफ, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है बट लोगों से सुनकर एक बिलीफ बन गया। अब ये बिलीफ बनने के साथ साथ उसकी आइडेंटिटी चेंज होने लगती है, आदमी के अंदर लगता है आई एम डायबिटिक। जी। मींस उसने डायबिटीज को क्या किया, अपनी आइडेंटिटी में जोड़ लिया, मैं डायबिटिक हो गया। अरे आपको डायबिटीज हो गई है, आ गई है आपके पास, ऐसा नहीं कि आप डायबिटिक हो गए। अब इफ आई से कि यू गॉट ए कैट, यू कैन नॉट बी कॉल्ड ए कैटेटिक। आपको डायबिटीज आई है तो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आप सर्च करोगे तो पता लगेगा कि जिनकी डायबिटीज ठीक हो गई है, जिन्होंने अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करके डायबिटीज को ठीक कर लिया है। बट क्योंकि उसका बिलीफ हो गया, अब वो लाइफ टेबलेट खाएगा, वो ट्राई भी नहीं करेगा इस ऑप्शन पर जाने का कि डायबिटीज ठीक हो सकती है। ये बिलीफ हमें चेंज करने की जरूरत है। यदि वो आदमी अपने इस बिलीफ को चेंज कर पाए कि डायबिटीज क्यूरेबल है, डायबिटीज लाइफस्टाइल डिजीज है, मैं अपने लाइफस्टाइल में चेंज करूंगा तो ठीक हो सकती है। यानी कि ये भरोसे पुरानी स्मृतियों से या जो लोगों से बातें सुनी है उनसे अवचेतन मन में होते हैं। और जो टारगेट है हमारा डायबिटीज ठीक करने का टारगेट है चेतन मन का कि भाई मेरी शुगर ठीक हो जाए, शुगर लेवल मेरा ठीक हो जाए। या कोई बच्चा 2 बार फेल हो गया है या उसको पता लगा कि पड़ोस में भी कुछ लोगों ने ट्राई किया था एग्जाम को क्रैक करना, वो नहीं कर पाए, उसका बिलीफ है कि ये नहीं हो पाएगा। किसी का बिलीफ है कि भाई मैं अच्छे पैसे, मैंने तो 4 बार ट्राई किया, पैसे बिजनेस फेल हो गया, मेरा काम कोई नहीं चल पाएगा। तो ऐसे कोई नेगेटिव बिलीफ बन गए हैं। तो ये नेगेटिव बिलीफ अपने किसी पुरानी हमारी एक्सपीरियंस से बनते हैं या जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है मीडिया से, सोशल मीडिया से, न्यूज़ चैनल्स में या अपने जानकार लोगों को जिनको हम जानते हैं उनसे मिल रही हैं। अब जो बिलीफ पैटर्न बन गया, उस बिलीफ पैटर्न को चेंज यदि करना है तो अवचेतन मन की टेक्निक्स हैं जिनके साथ वो बिलीफ पैटर्न चेंज हो जाता है। तो सर कौन कौन से टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से हम बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकते हैं? दोबारा से हम खुद पे भरोसा ला सकते हैं। यस। तो सर उन टेक्निक्स के बारे में थोड़ा सा बताइए। श्योर। देखो क्या है, ये मैंने अभी बताया आपको कि सबसे पहले सपोज करो, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ जिससे डायबिटीज ठीक करने को। ऐसे किसी कोई आदमी माना सब उसको ड्रिंकिंग की हैबिट ज्यादा हो गई है, शराब पीने की, और वो छोड़ना चाहता है। अब उसके चेतन मन का एक टारगेट हुआ कि भाई उसको एडिक्शन से बाहर आना है, डी एडिक्शन करना है, एडिक्शन में फंसा हुआ है, वहां से बाहर आना है। और उसका बिलीफ पैटर्न ऐसा हो रहा है कि यार पहले भी 2 बार ट्राई किया है, नहीं छोड़ पाए, और उसको अपने 4-5 दोस्तों को जानता है जिन्होंने ट्राई किया है, वो नहीं छोड़ पाए। अब उस कारण से उसका बिलीफ यहाँ पे रजिस्टर्ड है कि ये एक बार हैबिट पड़ गई तो छूटती नहीं है। अब बिलीफ हो गया, हैबिट पड़ गई तो छूटती नहीं है। चेतन मन ने लेकिन एक टारगेट बनाया कि मेरे को शराब छोड़नी है। अब वो क्या सोचेगा कि मैं विल पावर अपने स्ट्रांग रखूंगा पर छोड़ दूंगा। तो पहली चीज होती है विल पावर। विल पावर एक हद तक तो हेल्प करती है। विल पावर क्या है? विल पावर जो सब्जेक्ट है ना, वो अवचेतन मन का इतना सब्जेक्ट नहीं है। विल पावर सब्जेक्ट है चेतन मन का। विल पावर की हेल्प से एक हद तक वो ट्राई करेगा, कुछ दिन वो जरूर ट्राई करेगा छोड़ने के लिए, लेकिन विल पावर अल्टीमेट हेल्प तब कब करेगी जब उसका अवचेतन मन भी सपोर्ट करे ड्रिंक्स को छोड़, शराब को छोड़ने के लिए। विल पावर की हेल्प से स्टार्टिंग जरूर हो जाएगी, लेकिन विल पावर क्या है? विल पावर एक लड़ाई है कि उसका मेरा मन कर रहा है कुछ करने का बट मैं नहीं करूंगा, ये विल पावर है। अब विल पावर जब लड़ाई होती है तो उसमें क्या होता है? बार बार ध्यान बल्कि उस विषय वस्तु पर जा रहा है जो विषय वस्तु छोड़नी है, उस आइटम पे जा रहा है, उस चीज पे जा रहा है जो छोड़ना है। हो सकता है केवल विल पावर से लड़ाई करने के चक्कर में उस चीज के पैटर्न्स और स्ट्रॉन्ग कर जाएं कि जब वो उसको नहीं ड्रिंक कर रहा है, इवन देन उसके अंदर एक लड़ाई चल रही है। जैसे हम देखते हैं कि व्रत वाले दिन यदि कई बार 2 या 3 व्रत इकट्ठे हो जाएं तो शायद सपने के अंदर भी आदमी को वो दिखने लग जाता है, फूड दिखने लग जाता है। तो ये एक लड़ाई हो रही है। बात लड़ाई से नहीं चलती है। अवचेतन मन की कुछ टेक्निक्स हैं
उसके अंदर अवचेतन मन को बताना है, समझाना है, उसके अंदर ऐसे प्रिंट डालने हैं, ऐसी स्मृतियां रजिस्टर्ड करनी है कि ये छूट सकता है। और छोड़ने के बाद मुझे क्या पेन्स हो रहे हैं, क्या गेन्स हो रहे हैं, क्या पेन्स हो रहे हैं, नहीं छोड़ता हूं तो। कई बार क्या होता है, इसमें एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार मन जो है उसको छोड़ने में कोई नुकसान देख रहा है, हालांकि उसको पता है कि ड्रिंक्स छोड़ने के फायदे हैं। इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं। उसे पता है कि भी मेरी सेहत अच्छी हो जाएगी, मेरे पैसे भी बचेंगे, मेरा घर भी जो अभी डिस्टर्ब हो रहा है वो ठीक हो जाएगा, लेट अस सपोज। बट उसके मन में एक नुकसान भी है हमारा ड्रिंक्स छोड़ने का। उसे ऐसा लगता है कि मेरी कुछ लोगों से बड़ी अच्छी दोस्ती है और यदि मैंने ड्रिंक्स छोड़े तो दोस्ती खत्म हो जाएगी। अवचेतन मन में ये बैठा हुआ डर, अवचेतन मन घोड़े की तरह है, चेतन मन राइडर की तरह है। जब तक उसके पास कोई नया प्रिंट रजिस्टर नहीं कराया जाएगा तो जहां रिलीफ मिला है वो बार बार घोड़ा उसको वहां ले जाते रहेगा। तो हर रोज की हैबिट बन जाएगी कि ड्रिंक करो और रिलैक्स मिलता है और सो जाओ। जब तक सोने के लिए माइंड में कि माइंड को मैनेज करके, शांति करके या कोई मेडिटेशन करके ऐसी चीजें तो बहुत में नहीं सीखेगा कि मैं सो सकता हूं क्योंकि माइंड के पास शराब छोड़ने का एक नुकसान आ गया, तो भी मेरी दोस्ती छूट जाएगी। तो यानी कि जब ऐसा कुछ चीज आ जाए तो वो फिर वो जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो सकता। अंदर अब इस बिलीफ को चेंज करना पड़ेगा और ऑप्शंस माइंड को बताने पड़ेंगे, दिखाने पड़ेंगे। उन लोगों से दोस्ती कंटिन्यू करने के लिए शराब एक अकेली चीज नहीं है, दोस्ती उसके बिना भी कंटिन्यू हो सकती है। एक दूसरे से ठीक बातें करके, दुख सुख में साथ रह करके, इस तरह से जब वो उसके माइंड की एक मैनेजमेंट एक विजुअलाइजेशन में ले जा करके, मेडिटेटिव स्टेट, ट्रांस के स्टेट में ले जा करके जब माइंड को ये बताया जाएगा कि वो जिस कारण से तुम परेशान हो उसके और भी साधन है, तो माइंड फिर उस प्रॉब्लम को छोड़ेगा और ये बिलीफ तब बन पाएगा कि हाँ जी ये काम हो जाएगा, मैं शराब छोड़ सकता हूँ। यानी बिलीफ को चेंज करने के लिए पहली चीज तो हुई सबकॉन्शियस माइंड का मैनेजमेंट। दूसरी चीज हुई जो भी इशू है जिसको हम ठीक करना चाहते हैं, हमारे इंटरनल वर्ल्ड में, अपनी इंटरनल मेंटल स्क्रीन पर मन हम इशू को बहुत बड़ा देख रहे हैं और खुद को छोटा देख रहे हैं, अपना सेल्फ इमेज, अपनी आइडेंटिटी, तो फिर हम इशू को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो हमें अपने इंटरनल वर्ल्ड में जब एक मना सबकॉन्शियस माइंड का ट्रेनर बैठा हुआ है, खुद भी देख लें कि मेरा जो साइज है वो ज़्यादा बड़ा हो रहा है और अंदर से बातें क्रिएट हो रही हैं कि मैं कर सकता हूँ। मीन्स हम थोड़ी सांसों पे ध्यान दें आंखें बंद करके, और जो आपको लगे कि थोड़ी ऊँघ, थोड़ी सुस्ती आ रही है तो आप समझ जाएं कि अवचेतन मन भी खुल गया है और नींद आपको पूरी तरह आई नहीं है। तो चेतन मन और अवचेतन मन दोनों एक प्लेटफॉर्म पर हैं, ये बातें कर सकते हैं यहाँ पर। तो उस समय पर आप अपनी आइडेंटिटी को उस इशू से बड़ा, इशू को छोड़ा देखें और आइडेंटिटी को बड़ा देखें। तो क्या होता है, यहाँ से एक भरोसा पैदा हो जाएगा। जैसे ही हम अपने इंटरनल वर्ल्ड में अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा देखते हैं और सामने प्रॉब्लम या इशू जिसको ठीक करना है, जिसके बारे में बिलीफ क्रिएट करना है, उसे छोटा देखते हैं, तो हम फिर हमने ऐसा देखा है बहुत सारे केसेस में कि तुरंत जो है ना मन स्वीकार कर लेता है, मान लेता है कि अब ये चीज जो मैंने एक अपना टारगेट बनाया है ये ट्रू हो सकता है और ये फिर ट्रू है और मैं इसको प्राप्त कर लूंगा। जी सर। तो ये तरीका है जिसके साथ आप अपने बिलीफ पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं, नए बिलीफ्स बना सकते हैं जो आपके टारगेट्स हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। मैं दर्शकों से कहना चाहूंगी, इस टॉपिक पे आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। टॉपिक से रिलेटेड और भी कोई क्वेरीज हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।